फ्रेंड्स, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने आपको 7 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर अग्रसर हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इसमें हम हर टाइप के मैथ को कवर करने का एक प्रयास कर रहे हैं। चलिए, इसी कड़ी में मेरे प्यारे दोस्त, आज हम यहाँ पर लिखा हुआ एक बात आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, है ना, इस पर आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे, आज उन सारे को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। एक बात और मेरे प्यारे दोस्त, कुछ मेरे प्यारे दोस्तों का, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्सों का, छात्रों का व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने उसके लिए एक सेपरेट टाइम बनाने का एक प्लान बनाया है कि आप लोग का जितने भी सारे प्रॉब्लम होंगे, उन सारे प्रॉब्लम को संडे के दिन दूर करेंगे। आप एक सप्ताह तक आपको वेट करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे खेद है। तो आप क्वेश्चन व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं और संडे को आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। जो चैप्टर पढ़ाया गया, टाइम एंड वर्क पढ़ाया गया, नंबर सिस्टम पढ़ाया गया, पाइप एंड सिस्टम पढ़ाया गया, अभी टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड चल रहा है, कैलकुलेशन फास्ट करने के भी वीडियो बताए गए हैं। तो उन सारे में जहाँ जहाँ परेशानी आपको है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा कहाँ? तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में व्हाट्सएप नंबर लिखा रहता है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा सारे क्वेश्चनों का। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ यदि मेरे पुराने वीडियोज को आप नहीं देखे, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, नंबर सिस्टम, तो इन सारे को जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसी कड़ी में हम लोग आज पहले प्रश्न लेते हैं और पहला प्रश्न को आप स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या है, टाइप क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। आंशिक चाल कहने का मतलब क्या हुआ? आंशिक चाल कहने का मतलब कि वास्तविक चाल से नहीं चले। वास्तविक चाल, जैसे मान लेते कि किसी व्यक्ति की चाल v किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब v km/h की चाल से वो कहीं जाता है, तो v चाल से नहीं जाएगा। अब आंशिक कहने का मतलब या तो वो v/2 चाल से जाएगा, आंशिक का मतलब ये हुआ, या v/2 चाल से जाएगा, ये आंशिक चाल हुआ। मतलब 5 किलो, जैसे किसी व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर है, तो आंशिक वो अपने चाल के 2/3 चाल से चलकर या 2/5 चाल से चलकर चले तो कितने समय में पहुंच जाएगा? तो ये आंशिक चाल हुआ। आंशिक चाल कहने का मतलब कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, लेकिन अब जाता नहीं है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जाएगा कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से? तो 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसका मतलब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अब वो जाएगा, है कि नहीं? तो आंशिक चाल का मतलब हुआ उसकी चाल में कमी, उसकी चाल में कमी। आंशिक चाल का मतलब यही हुआ। आज के बाद इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, आप बिना पेन पेपर के ही आप देखते हैं इसका जवाब आप ढूंढ लेंगे। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि यदि कोई आदमी अपनी गति 2/3 कर देता है। हमने बोला भी कि नहीं, पहले गति था उसका भी, अब गति कर दिया 2/3, इसका मतलब 2v/3 इसका अब गति हो गया। तो ये आंशिक चाल हुआ ना? चाल में कमी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो कहता है 2/3 कर देता है, तो उसे एक निर्धारित दूरी तक चलने में 1 घंटा अधिक लगता है। तो वह आदमी वही दूरी अपनी समान गति से कितने घंटों में तय करेगा? हाँ, हमेशा समय ही पूछेगा। तो क्या करेंगे? इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा तो चाल को घटाकर किया कितना? 2/3। तो जब चाल को घटाकर 2/3 कर देता है, तो उसे एक निर्धारित दूरी तक चलने में 1 घंटा अधिक लगता है। कितना अधिक लगा? 1 घंटा अधिक लगता है।
तो जितना घंटा अधिक लगे उसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या जितना घंटा जितना मिनट कम लगे तो उसको यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसके बाद करेंगे क्या, तो घटाकर नीचे ऊपर जो कहते हो, घटाकर नीचे मतलब ऊपर का को निचलका में से घटा देंगे और जितना आएगा उसको नीचे लिखेंगे। ऊपर जो 2 है इसको जो कहते हो छोड़ देंगे। इसका मतलब हुआ कि 2 बटे, अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। घटाकर नीचे बोले, ऊपर जो कहते हो अगुने 1 तो कितना हो जाएगा 2। कितने घंटों में यदि समान चाल से चले तो कितने घंटों में वो पहुंच जाएगा, 2 घंटों में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह का प्रश्न आपको जब भी आपके सामने आए तो आप क्या करिए कि घटाकर नीचे ऊपर जो कहते हो अगुने टाइम, जितना देर से पहुंचा या जितना पहले पहुंचा इससे मतलब नहीं है, बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर लाइन आ जाएगा कि यदि वो अपने समान चाल से चले तो 2 घंटा में नियत दूरी को तय कर लेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न से और भी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। कहता है कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। हाँ, ये थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ, अगले प्रश्न में आपको इस टाइप का फिर से मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। तो हम पहले ज्ञात करेंगे कि समान चाल से चले तो कितना देर में पहुंच जाएगा, तब ना पता चलेगा। मतलब 7/11 चाल से चलता है तो 22 घंटा में पहुंचता है ना। अपने आंशिक चाल मतलब अपने चाल को घटा दिया, 7/11 कर दिया तो वो 22 घंटा ले लेता है। यदि वो अपनी चाल को समान गति से ही चले, मतलब जितना चलना चाहिए, जैसे भी उसका समान गति मान लेते हैं कि v किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि v किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो उसे कितने समय की बचत होगी। तो हम करेंगे इसको कैसे, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि हम पहले इसका समय पता कर लेंगे कि समय इसको लग कितना रहा है उस दूरी को तय करने में। तो हम सबसे पहले इसे क्या ज्ञात कर लेंगे कि दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो या इससे पहले आप मान लीजिए कि माना कि इतना तो नहीं लिखना है लेकिन हम लिख रहे हैं आपको समझने के लिए। माना कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल v किलोमीटर प्रति घंटा है। माना कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल है ना, समान चाल मतलब वास्तविक चाल हुआ, वास्तविक चाल v किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं। माना कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल v किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कहता है कि यदि वो 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, तो बताइए कि इससे हम दूरी यदि पता कर लें तो दूरी कितना हो जाएगा। तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं कि चाल गुने समय होता है। तो पहले उसका वास्तविक चाल था v, लेकिन उसको घटाकर कितना कर लिया, 7v कर लिया बटा 11, मतलब v चाल का ही 7/11 कर लिया। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि 7v बटे 11, तो 7v बटे 11 इसका चाल हो गया। और उसको टोटल समय कितना लगता है, तो 22 घंटे का समय लग जाता है। तो बताइए कि दूरी कितना हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 कितना हो गया, 14v किलोमीटर दूरी हो गया। ये दूरी ज्ञात हो गया। अब कहता है तो यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले, मतलब दूरी पता हो गया। अब यदि वो अपनी स्वयं की चाल से ही चले, मतलब चाल उसकी वास्तविक चाल कितनी थी, v किलोमीटर प्रति घंटा,
तो कितने समय की बचत होगी? तो समय यहां से ज्ञात कर लेते हैं। उसकी वास्तविक चाल है v किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है इतना, तो समय ज्ञात नहीं हो जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी कितना है? 14v, अब बटे चाल कितना है? v। तो v से v कैंसिल आउट हो गया, कितना लग गया? 14 आवर्स लग गया इसको, यदि समान चाल से चलता तब। लेकिन अपनी वास्तविक चाल के मतलब समान चाल के 7/11 चाल से यदि चलता है तो उसके कितना लगता है? 22 घंटा लगता है। तो बताइए, आप समझ गए होंगे कि हमको मान लेते कि मेरा चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, समान चाल है, तो हम यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करते हैं, मतलब अपने घर से स्कूल की दूरी को तय करते हैं, तो हमको 2 घंटा लगता है कि नहीं? अब हम चाल को 15 किलोमीटर नहीं रहने दें, अब अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, मतलब घटा दिए, आंशिक कमी किए, तो हम उसी दूरी को कितने देर में तय करेंगे? तो इसे हम दूरी समय पता कर लिए, तो हमको समय की बचत होगा कितना, है ना? तो समय की कितना बचत होगा जो पता कर लेते। तो यहां पर पहले इसको समय लग रहा था, इस चाल से चल रहा था तो 22 घंटा। जब अपनी समान चाल से वो चलना शुरू किया तो इसको लग गया 14 घंटा। तो समय की बचत हुआ कितना? तो समय बचेगा, समय बचेगा, कितना बचेगा समय? तो बताइए, समय बचेगा, पहले लग रहा था इस चाल से चल रहा था तब 22 घंटा, और जब अपनी वास्तविक चाल से चला तो लगा इसको 14 घंटा। तो समय कितना बच जाएगा? तो 22 - 14 कर देंगे, इसका मतलब 8 घंटा समय बच जाएगा। समय कितना बचेगा? 8 घंटा समय बचेगा। कब? जब वह भी चाल से उस नियत दूरी को तय करे तब, है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह से इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मिटा रहे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कहता है कि अपनी समान गति के 6/7वीं गति से चलते हुए, समान गति के माने के, का, की, ये सब गुना होता है ना। समान गति के 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगे, तो उसी दूरी को समानतया तय करने में कितना समय लगेगा? मतलब यदि अपनी स्वयं की चाल की, तो मान लेते कि उसका चाल पहले भी था, अब वो 6/7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि चलता है तो उसको 12 मिनट ज्यादा लग जाता है। तो बताइए कि यदि वो अपनी समान चाल से ही चलता तो उसे कितना समय लगता, जो पूछ रहा है। तो इस तरह का प्रश्न हमने आपको क्या बताया कि आपको बताया कि घटाकर ऊपर, घटाकर नीचे, सॉरी, घटाकर नीचे ऊपर जो कहते हो। तो बताइए, घटाकर नीचे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा ना, है ना? घटाकर नीचे ऊपर जो कहते हो तो 6 अब बटा 1 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। गुने टाइम कितना ज्यादा लग रहा था, तो 12 मिनट अधिक लग रहा था, तो गुने 12 कर दिए तो कितना हो जाएगा? 12 × 6 72। 72 मिनट कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 1 घंटा 12 मिनट का समय, 1 घंटा, हाँ, तो कितना लगता है? 72 मिनट लग गया। 72, 12 मिनट है, यहाँ 6 है, तो 12 × 6 करेंगे तो 72 क्या आ जाएगा? मिनट आ जाएगा। तो 72 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं? 1 घंटा 12 मिनट बोल सकते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, यदि सामान्य चाल से यदि वो तय करता तो उसे कितना समय लगता है? 1 घंटा 12 मिनट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए आप क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल प्रश्न, सिंपल टाइप है। हम हर एक दिन एक नया टाइप बताने का प्रयास करते हैं। हम आपको एक ही दिन उलझाना नहीं चाहते हैं, एक दिन में मात्र एक टाइप, आप उसे बढ़िया से पढ़ें, है ना? हाँ,
यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, है ना। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है अपनी समान चाल से 3/4 की चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। समान चाल से चलने पर वह कार्यालय कब पहुंचेगा? हाँ, जब अपनी चाल को घटाकर 3/4 कर देता है तो कार्यालय 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि अपनी चाल समान चाल ही रखता, मतलब जिस चाल से प्रतिदिन चलता था वही चाल रखता, तो कार्यालय कब पहुंचता जो कह रहा है। तो कितना कहा? 3/4 चाल से चलता है तो कितना मिनट विलंब हो जाता है? तब 20 मिनट विलंब हो जाता है। तब गुने 20। अब क्या करेंगे? घटाकर नीचे ऊपर ज्यों का त्यों, मतलब 3 ऊपर है तो 3 को 3 छोड़ देंगे, बटा नीचे घटा देंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 और गुने 20। अब करेंगे तो 20 मिनट है, ध्यान रखना है। तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60 मिनट आ गया। और 60 मिनट कहने का मतलब कितना? 1 घंटा। कितना हो जाएगा? 1 घंटा। 60 मिनट कहने का मतलब 1 आवर्स। 1 आवर यदि अपनी समान चाल से यदि वो चलता तो 1 घंटा में कार्यालय पहुंच जाता। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी समान चाल की 3/4 चाल से चलने पर अपनी समान चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटा अधिक समय लेता है। उसे समान चाल से चलने पर कुल कितना समय लगेगा? हाँ, चूंकि हम आंशिक चाल का टाइप लिए हैं तो सारा आंशिक चाल का ही प्रश्न रहेगा। तब कहता है अपने समान चाल की 3/4 चाल से, मतलब उसका समान चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप भी किलोमीटर प्रति घंटा वो नहीं रहने दिया, उसको घटाकर कर दिया भी गुने 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको 2 घंटा अधिक लग जाता है। तो क्या बोले? 3/4 चाल से यदि चलता है तो उसे 2 घंटा अधिक लग जाता है, तो गुने 2। अब इसके बाद क्या बोले? घटाकर नीचे ऊपर ज्यों का त्यों, घटाकर नीचे ऊपर ज्यों का त्यों, मतलब ऊपर ज्यों का त्यों 3 है तो 3 ही रह देंगे और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 और गुने 2, 3 दूनी 6 घंटा। मतलब यदि अपनी समान चाल से यदि वो चलता तो 6 घंटा में वो पहुंच जाता। चलिए, तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न मुझे पूर्ण विश्वास है, खास करके रेलवे के लिए तो ये वरदान है। रेलवे में अक्सर पूछा करता है। लगेगा आपको देखने में कि बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन इस मैथ में कोई जान है नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि एक कार अपनी समान चाल की 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड में तय करती है। कार की सामान्य चाल कितनी है? अब इसमें कार की समान चाल पूछ दिया तो कोई परेशानी नहीं, सारा चीज इसमें दिया हुआ है, आप उसी से बना लीजिए। तो मान लेते हैं कि कार की सामान्य चाल कितना है? समान चाल बराबर हम मान लेते हैं भी किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि अपनी समान चाल का 5/7 चाल से चलता है तो 42 किलोमीटर की दूरी इतना घंटा, इतना मिनट, इतना सेकंड में तय करती है। तो कार की समान चाल होगा कितना, जो पूछ रहा है। तो हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे? कार की समान चाल क्या होगी? तो चाल बराबर आप क्या जानते हैं? तो दूरी बटा समय ना, दूरी बटा समय। या हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने होता है
समय, है ना। ये बातें आप जानते होंगे। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। तो बताइए दूरी कितना दे दिया है, 42 किलोमीटर। किस चाल से चल रहा है, तो चाल चल रहा है 5v/7 चाल से चल रहा है। उसका वास्तविक चाल था, समान चाल था 20 किलोमीटर, लेकिन अपनी चाल को घटा करके 5v/7 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया। तो इस प्रकार से इसको समय लग जाता है कितना, 1 घंटा। 1 घंटा 1 आवर्स कितना मिनट, 40 मिनट, और कितना लग जाता है, 48 सेकेंड। बस 48 सेकेंड लग जाता है। तब इसको क्या करिए, सबको आप सेकेंड में चेंज कर लीजिए, और सबको सेकेंड में जब चेंज कर लीजिएगा तो सेकेंड में आ जाएगा, तो उसको घंटा में बदल लीजिएगा। सिंपल सा है। तो हम इसको घंटा में बदल लेंगे। अब यहाँ पर 5v/7 है, यानी दूरी दिया हुआ ही था 42 किलोमीटर। हल करेंगे तो v का मान आ जाएगा। अब v का मान पूछ रहा है कि उसकी समान चाल कितना था, तो आसानी से बन जाएगा। तो 42 बराबर कितना हो जाएगा, आप बताइए। 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है या नहीं, हाँ या ना, होता है। और 40 मिनट में कितना होगा, 2400 सेकंड। ये बातें आप समझ रहे होंगे। 48 सेकंड है तो इसको ऐसे कर दे, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मतलब 5v/7 गुने 48, 60 क्या आ गया, सेकंड आ गया। यदि इसे घंटा में चेंज करें तो बटा 3600 हो जाएगा, है कि नहीं। यदि क्योंकि 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो इतना सेकंड में कितना होगा, तो 60/48 घंटा होगा कि नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, 60/48 अब बटा कितना, 3600 सेकंड। ये बात आप समझ रहे होंगे। ये घंटा हुआ, क्योंकि हम सब को सेकंड में चेंज कर लिए, और सेकंड को हम चेंज करके सेकंड को घंटा में बदल लिए, है कि नहीं। तो इतना घंटा हो गया। अब इसे हल करें तो कितना हो जाएगा, 5×7 = 35, है ना। 5×1 = 5, 2×9 = 10, 720 हो गया। 5 से कट गया। चलिए अब हम काट दें तो 18×4 = 72, चले 8×8 = 54, 6 बचेगा, 8×8 = 54। अब यहां से काट दीजिए तो कितना, 7 से काट देते हैं। 7 से काट दे तो कितना हो जाएगा, 7×8 = 56, बचेगा 4, 7 × 6 = 42, और 7 × 4 = 28। अब इसको काट दीजिए कितना से, 4 से काटे तो 180 आ जाएगा, है ना। 18×4 = 72, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 छक्का 24, 36 85 से 36 6 216 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इसे हल करें तो कितना आ गया, 42 बराबर हो गया 6v/5, 6v/5, 6×7 = 42। अब इसको कर दे तो v बराबर कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा कि नहीं। तो v बराबर कितना आ गया, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग v माने थे उसका समान चाल, तो समान चाल पूछ भी रहा था। तो हम किए कैसे, सोचे कि दूरी दे ही दिया है, इसका आंशिक चाल दे ही दिया है, समय दे ही दिया है, तो उसका समान चाल पूछ रहा है। तो हम डायरेक्ट लगा दिए फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुने समय। इस पर हल करके दिए रख करके तो आंसर लाइन आ गया। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। कहता है कि कहता है कि अपनी समान चाल की 3/4 से चलने पर, अपनी समान चाल की 3/4 चाल से चलने पर एक आदमी अपनी ऑफिस आम समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। मतलब कहीं बतियाने उतियाने लगा होगा, है ना, तब ना उसकी चाल घट गया, तो 20 मिनट देरी से पहुंचा। यदि 20 मिनट और देरी से पहुंचता तो उसका अटेंडेंस उस दिन का गायब हो जाता। ये तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं,
जब जॉब में आइएगा तो पता चलेगा कि जॉब क्या होता है ना। बहुत ही प्रेशर रहता है। तो क्या हो गया, तो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसका ऑफिस जाने में आमतौर से लगने वाला समय क्या है, मतलब प्रतिदिन वो किस समय से पहुंच जा रहा था, ये पूछ रहा है। मतलब प्रतिदिन वो आज बतियाने लग गया, एक पहले दिन नहीं बतियाया तो वो पहले पहुंच गया होगा, है ना। तो कितना समय लग रहा होगा उसको, जो पूछ रहा है। तो फिर क्या करें, 3/4। हाँ, फिर वही बात, कितना देर से बेचारे पहुंचे, तो 20 मिनट की देर से पहुंचे। तब बस समय निकालने कहा कि आमतौर पर वो प्रतिदिन कितने आमतौर पर प्रतिदिन उसको कितना समय लग रहा था, जो पूछ रहा है। तो बस घटाकर नीचे, ऊपर जो कहते हो घटाकर नीचे, तो घटा देंगे तो नीचे आ जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा 1 और गुने 20, तो 20 दिया 60 ही काची आया, 60 आया मिनट, क्योंकि 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा था। तो 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। मतलब वो व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर से कार्यालय 1 घंटा में पहुंच जाता था। आज थोड़ा सा बतियाने लगा, है ना, किससे, समझ ही रहे हैं आप आज किसी से बतियाने लगा तो उसको लग गया 1 घंटा 20 मिनट। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, ये आंशिक चाल का प्रश्न यदि आए तो आप बेधड़क इस विधि से बना सकते हैं, देखिए और उसका जवाब ढूंढ लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही, है ना। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। आप मेरे चैनल के ऊपर प्यार अपना बनाए रखिए। हम हर टाइप का अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। चलिए, आप तो इसी वाणी के साथ एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।